परिचय। हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सूरज ना होता तो पृथ्वी कितनी ठंडी होती? सूरज पृथ्वी के लिए ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सूरज की बहुत मामूली सी ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, फिर भी यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। ऊष्मा के अन्य स्रोत हैं अग्नि और बिजली का हीटर। इस पाठ में हम ऊष्मा और इसके माप के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गर्म, ठंडी और उष्ण वस्तुओं की पहचान करना, ऊर्जा के स्थानांतरण के रूप में ऊष्मा को परिभाषित करना, ऊष्मा और तापमान के बीच अंतर करना, चिकित्सकीय और प्रयोगशाला तापमापी यानी थर्मामीटर के बारे में बताना। ऊष्मा के स्रोत: सूरज, जलता ईंधन, विद्युत और मशीनी काम ऊष्मा के स्रोत हैं। आइए एक प्रयोग करें। हमने टिन या एल्यूमीनियम की एक चादर धूप में रखी और उसे कुछ देर बाद छुआ। फिर उसी टिन या एल्यूमीनियम की चादर को घर के भीतर रखा और फिर कुछ देर बाद उसे छुआ। पहली स्थिति में हमें चादर गर्म महसूस हुई और दूसरी स्थिति में ठंडी महसूस हुई। अब एक दूसरे प्रयोग से सिद्ध करते हैं कि सूरज ऊष्मा देता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके सूरज की किरणों को सफेद कागज पर केंद्रित करें। सूरज की किरणें जहां केंद्रित होती हैं, वहां कागज गर्म हो जाता है, भूरा होने लगता है और जल्दी ही उसमें लपटें उठने लगती हैं, अर्थात सूरज की ऊष्मा कागज को जला देती है। ऊष्मा के अन्य स्रोत: इंसान लकड़ी, कोयला और गैस जलाकर ऊष्मा पैदा कर सकता है। लकड़ी, कोयला और गैस ईंधन कहलाते हैं। मशीन चलाने के लिए उसमें ईंधन जलाया जाता है। मोटर कार ईंधन के जलने से चलती है। विमान भी ईंधन जलने से उड़ता है। विद्युत भी ऊष्मा पैदा करती है। इंसान भोजन पकाने के लिए और मशीनों को काम में लाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर अर्थात मशीनी काम करने से भी ऊष्मा पैदा की जा सकती है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। आपको कैसा महसूस होता है? आपको हथेलियां गर्म महसूस होंगी। प्राचीन मानव दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाते थे। ताप ऊर्जा का प्रवाह। आपने बर्फ और गर्म कॉफी का कप दोनों हाथ में पकड़े होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि एक हाथ में आपको ठंडा महसूस हुआ जबकि दूसरे में गर्म? जब ताप ऊर्जा हमारे शरीर से तेजी से बाहर निकलती है तो हमें बहुत ठंडा महसूस होता है। बर्फ हाथ में लेने पर ऐसा ही होता है। हथेली पर रखा बर्फ का टुकड़ा ठंडक का एहसास देता है, क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर निकलकर बर्फ के टुकड़े में जाती है। इसी ऊष्मा से हथेली पर रखा बर्फ का टुकड़ा पिघलता है। जब हमारे शरीर में बाहर से ताप ऊर्जा का प्रवाह तेजी से और अधिक मात्रा में होता है तो हम बहुत गर्म महसूस करते हैं। गर्म कॉफी का कप पकड़ने पर ऐसा ही होता है। कॉफी से ऊष्मा निकलकर हमारे हाथ में आ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ताप ऊर्जा का प्रवाह ही ठंड या गर्मी का एहसास देता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। विद्यार्थियों, आइए ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का सिद्धांत समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। हमने गर्म दूध से भरा गिलास ठंडे पानी से भरे बर्तन में रख दिया। कुछ देर बाद दूध ठंडा और पानी उष्ण हो जाता है। दूध और पानी दोनों का तापमान समान हो जाता है, अर्थात ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। तापमान। अब हम तापमान के सिद्धांत जानेंगे। तापमान किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का माप है। हम कहते हैं कि फ्रिज का पानी ठंडा
और दूध गर्म है। पानी कितना ठंडा है? क्या ये बर्फ से ठंडा है? दूध कितना गर्म है? क्या ये उबलते पानी से भी गर्म है? जी हां, इसका पता लगाने के लिए हमें एक ऐसा माप चाहिए जो बता सके कि वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है। गर्म वस्तु का तापमान ठंडी वस्तु से अधिक होता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ता है, ठंडा करने पर तापमान कम होने लगता है। वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वही उसका तापमान होता है। ऊष्मा और तापमान। इस तालिका में ऊष्मा और तापमान के बीच का अंतर बताया गया है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। तापमान ताप ऊर्जा के स्तर का माप है। ताप ऊर्जा वस्तु का तापमान बढ़ाती है, जबकि तापमान ऊष्मा के प्रवाह की दिशा तय करता है। ऊष्मा का प्रवाह ऊंची ऊष्मा वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है। ऊष्मा को जूल्स में मापा जाता है। तापमान को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापा जाता है। क्लिनिकल तापमापी। हम तापमान के बारे में सीख गए हैं, तो अब बारी है तापमान मापने के उपकरण के बारे में जानने की। इसे तापमापी यानी थर्मोमीटर कहते हैं। तापमापी का सबसे अधिक इस्तेमाल हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। ऐसे तापमापी को क्लिनिकल या चिकित्सकीय तापमापी कहते हैं। क्लिनिकल तापमापी में एक लंबी संकरी और एक समान कांच की नली होती है। उसके सिरे पर पारे से भरा बल्ब होता है। बल्ब के बाहर पारे की एक छोटी चमकती रेखा देखी जा सकती है। क्लिनिकल तापमापी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बता सकता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्लिनिकल तापमापी को डॉक्टर का तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं। क्लिनिकल तापमापी यानी थर्मामीटर से तापमान देखना। क्लिनिकल तापमापी यानी थर्मामीटर से तापमान देखते समय इन सावधानियों का पालन करें। तापमापी को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में जहां तक हो सके एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए। ध्यान रखें कि पारे का स्तर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो। पारे का स्तर नजर की सीध में रखते हुए तापमान देखें। तापमापी को संभाल कर पकड़ें। अगर वो किसी सख्त चीज से टकरा गया तो टूट सकता है। तापमान देखते समय तापमापी को बल्ब की तरफ से ना पकड़ें। प्रयोगशाला तापमापी। आइए अब प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह देखने में क्लिनिकल तापमापी जैसा है, लेकिन उससे लंबा और संकरा होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बताता है। प्रयोगशाला तापमापी यानी थर्मामीटर से तापमान देखना। आइए अब एक बीकर में रखे गर्म पानी का तापमान मापते हैं। प्रयोगशाला तापमापी लेकर उसका बल्ब गर्म पानी में डुबो दीजिए। आप देखेंगे कि पारे की चमकती रेखा तापमापी की नली में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। कुछ देर बाद पारे की रेखा चढ़नी बंद हो जाएगी और एक जगह ठहर जाएगी। तापमापी की नली पर पारे की रेखा के शिखर का तापमान देखें। यही गर्म पानी का तापमान है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आप ठंडा, उष्ण और गर्म महसूस करते हैं। ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडे की तरफ होता है। तापमान ऊष्मा का माप है। गर्म वस्तु का तापमान ठंडी वस्तु की तुलना में अधिक होता है।
तापमापी यानी थर्मामीटर का उपयोग किसी वस्तु में ऊष्मा की डिग्री मापने के लिए किया जाता है। क्लिनिकल तापमापी यानी थर्मामीटर का इस्तेमाल हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। क्लिनिकल तापमापी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बता सकता है। अन्य कार्यों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बताता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।